स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे गार्जियन। स्किल क्लब के एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर स्किल क्लब क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक छोटा सा ग्रुप बना है अच्छे बच्चों के साथ, और हम लोग क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम आवर स्कूल स्टडी, हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग का बातें करते हैं जो हम लोग को जानने की जरूरत होती है। हम लोगों के बच्चों के लिए वो बहुत ही जरूरी होती है। तो इस क्लब में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो हम लोग हर संडे को क्या करते हैं, लाइव करते हैं, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग को कम्युनिकेट करना है, कैसे हम लोग को एक दूसरे से बात करना है, और साथ साथ क्या सीखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोग सीखते हैं, जैसे फिनांस के रिलेटेड हो गया, बैंकिंग के रिलेटेड हो गया। तो जो भी गार्जियन और बच्चे इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नंबर और अपना कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हमारी टीम को क्या कर लेंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, और आप भी इस स्किल क्लब के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास एंजॉय करते हैं। ठीक है, talking about the good persons. Okay, so hope you understand about what is the good person and how we become a good person. Hope you understand. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so everyone write our notes. Okay, we have to write one paragraph as point by point ki how we become a good person. So this is your first homework. Okay, please write down. Yes, sir. या अभी आप लोग क्या कीजिए कि एक होमवर्क लिख लीजिए मेरे तरफ से। इसमें आप लोग को क्या करना है कि इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखना है कि हाउ वी बिकम अ गुड पर्सन। ठीक है, आप लोग पैराग्राफ लिखिए, अपने मन से लिखना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरी वीक वी टेक वन पॉइंट एंड वी डिस्कस ऑन दैट। ओके, सो आरोही, सर प्लीज आरुष, एक बार होमवर्क बोलिए। यस सर। हाँ फिर से बोल रहे हैं, लिखिए कि नहीं हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। नहीं हाउ, सर होमवर्क है। वही बोल रहे हैं, सुनिए ना, लिखिए हाउ यस सर। हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। हाउ टू, टू या सर बीकम के बाद सर क्या लिखेंगे? अ गुड पर्सन, अ गुड पर्सन। Okay, and I see Amarnath sir also join. Hi Amarnath sir, how are you? Hello. I think Amarnath sir also join us. Amarnath sir, are you there? I think Amarnath sir not able to hear. Okay. चलिए, तो हाँ, तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि हम लोग को अच्छे आदमी कैसे बनना है। सो एक पैराग्राफ लिखना है, और नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू अ डिबेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेट? हाँ, डिबेट मीन्स क्या होता है, डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिस्कस या सो एवरीवन मेक द पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट कर लेंगे, और क्लास के अर्ली टाइम में हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, डिबेट टाइप का करेंगे। कुछ पॉइंट आप ऐड कीजिएगा, कुछ पॉइंट वो ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर दिस स्किल क्लब। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। करेक्ट? यस सर। सब लोग को समझ में आया? यस सर। आई एम गोइंग टू आस्क वन बाय वन। आरोही, आपको समझ में आया क्या करना है? यस सर। क्या करना है आरोही, बोलिए। हम लोग को पैराग्राफ लिखना, हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। Very good. And next Sunday class, we will discuss on that. We will debate on that. Okay? या ओके आरोही, सर। आरोही आप बोलिए, सॉरी आरुष आप बोलिए, क्या करना है? We have to write paragraph on how to become a good person. Yeah, and try to speak. Everyone see what we know, Hindi, English, whatever this. We try to speak. Correct? Now Sakshi, tell me, आप क्या समझे, आपको क्या करना है? गुड पर्सन के बारे में लिखना है। गुड पर्सन के बारे में नहीं लिखना है, हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। हम लोग अच्छे आदमी कैसे बनेंगे, इसके बारे में आपको इंग्लिश में लिखना है, जो भी आपको लगे, हिंदी इंग्लिश। ओके, आपको लिखना है, और सब लोग लिखकर हमको सबमिट करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। कोमल बताइए क्या करना है?
होमवर्क बनाना है, हाउ टू बिकम ए गुड पर्सन। या ओके, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। ओके, ईवा बताइए क्या करना है। सर गुड पर्सन कैसे बने उसके बारे में लिखना है। या इंग्लिश में या हिंदी में। सर इंग्लिश में। ओके सर, इंग्लिश में लिखना है। ओके सर इंग्लिश चलिए, में। तो सर इंग्लिश में नहीं लिखना है, मतलब गुड पर्सन के बारे में इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो और सबसे पहले क्लास को क्या करना है कि वी शुड, यहाँ पे हम लोग हेक्टिक क्लास नहीं आ रहे हैं, मीन्स नॉट लाइक अ बर्डन, वी शुड एंजॉय द क्लास। व्हाट वी विल डू हियर, एंजॉय द क्लास। या वी हैव टू एंजॉय दिस क्लास। ओके, तो हंसते रहना है, कुछ कुछ बोलते रहना है, हंसते रहना है, ठीक है। तो नाउ अंशु मैम ज्वाइन कर चुकी है लास्ट 5 मिनट्स बैक। अंशु मैम वेटिंग फॉर अस। ओके, सो अंशु मैम अब टेक केयर करेगी। अब अंशु मैम आगे आप लोग को बताएगी क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो बेसिकली सी, आई डिवाइड द क्लास इनटू 2 पार्ट। हम लोग क्या करें यहाँ पे, क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट्स करेक्ट अंशु ना। 1 पार्ट इज टेकन बाय अस। 1 पार्ट क्या करेंगे, नॉट बाय अस मीन्स बाय मी, हम एक पार्ट को टेक केयर करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि कैसे हम लोग कुछ अलग बातें को, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडी, जैसे कि कुछ टॉपिक उसको करेंगे और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंशु मैम क्या करेगी, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे बात वही पे आती है कि हम लोग को कम्युनिकेट कैसे करना है, बात क्या करना है। वी नो हिंदी सर, बट हाउ वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश, सो अंशु मैम टेक केयर, ठीक है। ओके, ओके। गॉट दिस ना। यस। या अंशु मैम, आर यू देयर। Yes, sir. Good या morning. प्लीज, Good या morning. प्लीज, गुड मॉर्निंग, प्लीज कंटिन्यू ना। Okay. या अंशु, फर्स्ट यू कॉल मी ना फर्स्ट। Okay. To, या अंशु मैम प्लीज कंटिन्यू। okay. So I could see there are so many new students joined. या एक सो तो यहाँ पे तीन बच्चे। या वन बाय वन आई वांट टू इंट्रोड्यूस। ओके, फर्स्ट आरुष एंड आरोही ऑलरेडी नो अंशु मैम। आरोही एंड हाँ. आरुष नो अंशु मैम ना। यस सर। यस वेरी सर। गुड। ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस फ्यू न्यू स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट आई स्टार्ट विथ कोमल। सो कोमल, आप अपने बारे में अंशु मैम को बताइए। सी विल टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश क्लास। अंशु मैम ही आप लोग का इंग्लिश क्लास की टेक केयर करेगी। तो कोमल, आप थोड़ा अपने बारे में अंशु मैम को बताइए प्लीज, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हमेशा ध्यान रखना है कि माइक को अनम्यूट करके बोलना है, ठीक है। Unmute yourself. या My कंटिन्यू। name is Komal Kriti. ओके, I am from Chapra, Bihar. Okay. Tell me more details about yourself. Which class you study? Which school you are going? Yes, ma'am. नो, No, you अंशु मैम have ट्राई to टू tell me. आस्क। या अंशु मैम ट्राई टू आस्क, अंशु मैम पूछना चाह रही है कि आप कौन सा स्कूल जा रहे हैं। सी, वन थिंग आई वांट टू से यार ना, यहाँ पे कोई लोग ये फील नहीं करेंगे कि हम अगर इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो हम कमजोर है। कमजोर इन द सेंस शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। वी आर लाइक अ फैमिली। इसलिए क्या है, क्लास नहीं, इसका नाम हम क्लास नहीं रखे, क्या नाम रखे, स्किल क्लब। यहाँ पे हम लोग सब लोग फैमिली के जैसे है। हम लोग सब लोग सीखने के लिए आए हैं। हम भी यहाँ पे सीख रहे हैं, अंशु मैम भी सीख रही है, सब लोग सीख रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्कूल क्लास की यहाँ पे कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है। नॉट लाइक अ टीचर। या आई वेलकम टू अमरनाथ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी अमरनाथ सर, आर यू देयर। या Yeah, तो thank you पहले so much, sir. ओके Yeah, ओके I'm sorry for the inconvenience. Yeah, ओके ओके, नो नो my नो, internet was unstable, so I could not join on the time. Yeah, ओके sorry for ओके, that. दैट्स फाइन। ओके ओके, So, सो ये hello everyone. हेलो सर। Yeah, हेलो हेलो सर। सर। गुड hi. मॉर्निंग। How are you all? Yeah. Okay, fine. Nice to see you all again. We are meeting for the second time, I think. We met in the first class. I don't know how many of you were there, but I think we met on the Avinash sir was not there in the first class. So, यस। Good morning, yeah, it's my sir. Good second morning. session. Yeah, good morning. Good Okay, morning. so actually, Okay. Amanat sir, here few new students. Okay, I know. Sorry, wrong word. I Okay. say student. Here new member. Okay, we not say New here member. we are teacher and that are student. We are the member of Okay. this Okay. club, and we all have to learn. Simple one. Understand everyone? Yes. हाँ, Yes. यहाँ पे Yes. कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं है। हम लोग एक मेंबर है, मेंबर की तरफ पढ़ेंगे। और एक्चुअली क्या है कि ये एक छोटा सा हम लोग का शुरुआत है।
मतलब देखिए यहाँ पे मतलब जितना आप लोग ऐसे स्टूडेंट है उतना हम लोग ऐसे टीचर है। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग को सीखना है, सिखाना है, और ये अलग चीज है, इसको आगे तक लेके जाना है। सो सब लोग क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमरनाथ सर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे कुछ न्यू मेंबर ज्वाइन किए, जैसे कि एक कोमल कृति। हम कोमल कृति के बारे में बताते हैं। कोमल कृति क्या है कि अभी 12th में है, ठीक है। और ये Okay. हमारे छपरा से बिलोंग करती है, छपरा डिस्ट्रिक्ट से। Mm-hmm. तो हाँ, ये लोग को क्या करना है कि एक स्पेशल केयर की जरूरत है, हम लोग केयर करेंगे। और ये लोग को हम लोग को बहुत आगे तक लेके जाना है, बी अंशु सब लोग टीम को, क्योंकि हम लोग वही बच्चे को उठा रहे हैं, तो हम लोग को आगे तक लेके जाना है, ठीक है। Definitely, और सेकेंड, definitely. या एंड सेकेंड क्या है हम लोग का, मेहुल तिवारी, ठीक है। ये बिलोंग Okay. करती है हमारी वैशाली डिस्ट्रिक्ट, लालगंज रहती है, ठीक है। तो वहां पे ये अभी कौन क्लास में है मेहुल? युवा कौन क्लास में आप? 4th। अभी 4th ग्रेड में है, स्टार्टिंग एज में है। अभी से हम लोग इसको शेपिंग करना है, ठीक है। और एक साक्षी ज्वाइन की है कोलकाता से, ठीक है। Oh, और हाँ साक्षी, या great, तो great. हाँ, तो एक्चुअली क्या है, साक्षी में क्या है कि ये इसके अंदर जानने की बहुत इच्छा है। From last 3 class, she very interested to join us, but not able to join due Oh, to some technical issue. But today she joined and I think she very happy. आज वो बहुत खुश है। और हमारे वैदिक मैथ में भी हमारे साथ थी, और बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत ही मतलब। अभी मैसेज देखते हो ग्रुप में सबसे ज्यादा इसी का मैसेज आता है, सर क्लास कब होगा, नहीं होगा। yes, और आई थिंक yes, साक्षी के लिए हम भी yes. फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आ रहे हैं ना, Wonderful. इससे पहले तो हमको कैमरा पे ही देखी थी, वीडियो में सर देखी मुझे थी। वैदिक क्लास बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। ओके, तो ये हमारा कुछ न्यू बच्चे हैं, और अपने पुराने बच्चे में आरुष और आरोही तो है ही, अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हम लोग के साथी है। क्या ना आरोही, आरुष कैसा लग रहा है आप लोग को? वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। यस। सो देखिए, फिर वही बोलते हैं कि हम लोग को क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग टीचर है, जो मन में आए बोलना है। ये क्लब है। क्लब का मतलब क्या होता है, वी हैव टू ज्वाइन टुगेदर, वी Participation. हैव, correct, we have to participate and we have to join together, we have to talk together, we have to work together, सब कुछ साथ साथ करेंगे, ओके। चलिए, करेक्ट ना। और हम लोग को यहाँ पे होता है कि इससे पहले मतलब हमारे एक बाहर के बच्चे, हैदराबाद के बच्चे ज्वाइन किए थे, लंदन के बच्चे ज्वाइन किए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग Yes. को मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हैदराबाद और लंदन के बच्चे एक साथ कैसे ज्वाइन किए, क्योंकि दोनों लोग एक सिस्टम से ज्वाइन किए थे। किनके मन में ये आइडिया आ रहा है? आर यू थिंक कि द स्टूडेंट फ्रॉम द हैदराबाद और लंदन के बच्चे एक साथ कैसे ज्वाइन किए? किसको किसको लगा ऐसा? सर मेरे सर अच्छा, इतने दूर से बच्चा पढ़ाए हैं। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि दोनों लोग एक साथ ज्वाइन किए थे। जो लंदन वाले बच्चे हैं वो अपने नानी के घर आए हुए हैं, उनका नानी के घर हैदराबाद है। तो अभी वो लोग वहाँ पे समर वेकेशन चल रहा है, गर्मी की छुट्टी चल रही है। जैसे हम लोग का गर्मी छुट्टी समाप्त हो गया ना, वहाँ पे अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है। तो वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ज्वाइन किए, फिर वो लोग वहां जाएंगे तो वहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास को थोड़ा सा आगे हम लोग इंग्लिश की तरफ करते हैं। तो अंशु मैम प्लीज टेक केयर, सॉरी फॉर लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस, बट दैट इज द पार्ट ऑफ अस। वो हम लोग का हाँ, पार्ट है, हम लोग को वही करना है, ओके। इट्स ओके या सर, आपने बेसिक ज्ञान दिया बच्चों को, एंड आई थिंक उनको ये जरूरत है, बिकॉज मे बी वो मेरे से उतना हेजिटेशन फील करेंगे इनिशियली, बट हाँ, आपसे वो खुले हुए बच्चे तो उनको यस बात यस। करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट क्लास एज इफ आरुष एंड आरोही थे, बाकी 3 नए बच्चे हैं, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ अगेन। माय नेम इज अदिति, आई एम फ्रॉम पटना, बिहार, एंड currently I am pursuing BTech, and I'm in second year of BTech, doing graduation and pursuing this as my second career. तो लास्ट क्लास, बिफोर प्रोसीडिंग, जैसा कि सर बताया, इट्स अ स्किल क्लब, इट्स नॉट अ क्लासरूम, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, इट्स अ क्लब जहाँ पे आपको सीखना है। आपको पढ़ना नहीं है, मगअप नहीं करना, आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको सीखना है। क्योंकि सीखने के लिए आपको चाहिए एक बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल एक्सपीरियंस। तो आपको बेसिक्स आनी चाहिए, तभी आप जाके फ्यूचर में एक फ्लुएंट इंग्लिश की बात कर सकते हैं। आरोही एंड आरुष ने उस सेशन को अटेंड किया था, तो उनको आइडिया है उन चीजों का। बट मैं आपके लिए अगेन 2 क्लासेस को शॉर्ट में कॉन्साइज कर सकती हूँ कि इंग्लिश पढ़ना इतना कुछ टफ नहीं है, बोलना टफ नहीं है। आपको बेसिक्स आएंगी, आप अपने आप फ्लुएंसी में बात कर सकते हो। मेरी भी इंग्लिश कुछ फ्लुएंट नहीं थी, अविनाश सर ने मुझे पढ़ाया है, उनको पता है, बट स्लोली ग्रेजुअली चीजें
बेटर होते गई एंड फ्लुएंट होते गई। तो आप सब भी ट्राई करेंगे, स्लोली स्लोली आपको भी, आपकी भी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। तो लास्ट क्लास हमने बहुत बेसिक के बारे में बताया था, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश हम लोग कैसे बोल सकते हैं, फोनिक्स क्या होता है, हमने उन सब के बारे में जाना था। आरुष, मैंने तुम्हें फोनिक्स के बारे में बताया था, तो तुम जरा बता सकते हो व्हाट इज अंशु, फोनिक्स? sorry to interrupt. Anshu, your voice is too low. Please speak loudly ना. We are not अच्छा, getting. Okay? Yeah. थोड़ा सा ओके ओके। हाँ. तो मेरी आवाज Thank अब you. आ रही है? हाँ, that's fine. अब ठीक Thank है? you. ओके, ठीक है। तो मैंने आरुष से पूछा अभी फोनिक्स के बारे में। आरुष, व्हाट इज फोनिक्स? कैन यू स्पेल आउट द फोनिक्स वर्ड? आरुष, am I audible? yes sir, रात में भी क्लास होता है। या आरुष बताइए. बताओ I बताओ। don't remember that. ओके, नो वरीज नो वरीज, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज फोनिक्स? इट इज एन इंग्लिश टीचिंग और लर्निंग और राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। आप कैसे किसी वर्ड को पढ़ते हो, समझते हो, लिखते हो, उसको बोलते हैं फोनिक्स। और ये एक बेसिक इंग्लिश वर्ड है जिससे हम समझते हैं कि फोनिक्स लिखा कैसे जाता है, इंग्लिश का वर्ड कैसे लिखा जाता है। अगर हम ए बोल रहे हैं तो ये कैसे बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोनिक्स। ठीक है? मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes ma'am. ओके। आई कुड सी साक्षी का कैमरा बंद है। सर, आपको दिख रही है क्या साक्षी? साक्षी प्लीज कैमरा कैमरा ऑन रखना है सब लोग को. ठीक है. Yes हाँ, ma'am. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग हम्म. सभी से कि आप अपने कैमरास ऑन रखें, हम्म. क्योंकि वो एक इंटरेक्शन वे है। हम्म. तो मैं लास्ट क्लास का पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोग सभी से। दैट विल बी ग्रेट। या. गिव मी 2 minutes। तो ओवरऑल यहाँ पे अंशु मैम क्या बताना चाह रही है कि देखिए, हम लोग कोई भी वर्ड को बोलते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो हम लोग बात को बोलते हैं, जैसे कि अ को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है, कैसे किसी को हम लोग कार बोलते हैं, कैसे किसी को हम लोग कोई भी वर्ड बोलते हैं, सो हाउ टू स्पीक। तो हम लोग क्या होता है कि कोई भी वर्ड, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कुछ वर्ड को हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है कि हम लोग उसको सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फोनिक्स को पकड़ना पड़ता है। तो अंशु मैम आप लोग को पहली क्लास में मदद कर रहे हैं कि हाउ वी अंडरस्टैंड दैट फोनिक्स, हम लोग उस फोनिक्स को कैसे पकड़ेंगे ताकि हम लोग वर्ड को अच्छे से बोल पाए, करेक्ट ना? Yes sir. या गुड. एब्सोल्युटली। ओके. तो आई कुड, हाँ. आई एम शेयरिंग द पीपीटी जिससे आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या भी बताया। कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस, स्टूडेंट्स? Yes यस ma'am. यस. Yes ma'am. ओके, Yes ma'am. ठीक है। सो वेरी गुड। सो मैं आगे चलती हूँ एंड आई कुड जस्ट वन ऑन वन भी बेटर ग्रिड पे। हाँ, तो हमने पहला वर्ड सीखा था, दैट इज फोनिक्स, राइट? अब दिख रहा है स्क्रीन मेरा? यस. ओके, नाइस। हाँ, तो फोनिक्स, तो देयर आर 26 अल्फाबेट्स एंड साउंड्स। तो जो साउंड हमारे मुंह से निकलता है, अ, ए, ब, बी, स, सी, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज फोनिक्स। ठीक है? तो जिस तरीके से हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जिस तरीके से Yes हम ma'am. उसको बोलते हैं, उसको फोनिक्स बोलते हैं। ठीक है? PHONICS। कैन यू सी द वर्ड हियर, फोनिक्स, जिसको मैंने हाईलाइट किया है? Yes ma'am. करेक्ट। तो दैट इज फोनिक्स। और फोनिक्स को हम रिप्रेजेंट करते एक बहुत ही, आपने कभी डिक्शनरी खोला है? कभी आपने डिक्शनरी देखा होगा? Yes no ma'am. डिक्शनरी में आपने कभी, आप आपके घर में सबके पास डिक्शनरी होगी, आप कभी डिक्शनरी खोलना, उसमें इस चीज से ऐसे लिखा हुआ कुछ चीज होता होगा, कोई वर्ड। Yes ma'am. जैसे एक वर्ड है एप्पल, एप्पल के नीचे साइड में इस टाइप से, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, लिखा हुआ एक वर्ड होगा। दैट इज फोनिक्स, दैट हेल्प अस टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। ठीक है?
हम किसी वर्ड को, किसी अल्फाबेट को, किसी लेटर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज फोनिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वेन एवर यू आर रीडिंग, स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग द थिंग। तो आपको बेसिक चीजों के बारे में आइडिया होनी चाहिए। So students, can you tell me how many alphabets are there in English? 26. 26. Very good. There are Very good. 26 alphabets. Okay, very good. Yeah. 26 alphabets होते हैं, and how many vowels are there? There are 5 vowels. Okay, very good. So 5 vowels होते हैं हमारे पास, and rest others, बाकी बच्चे consonants होते हैं. I think everybody is clear with that thing. 10 को सिखाइए नहीं 50। Yes. Okay. और आप सबको मैंने लास्ट क्लास आरुष एंड आरोही में देखा ही है। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट स्मॉल लेटर्स एंड बिग लेटर्स। हमने बचपन में तो पढ़ाई की होगी इन चीजों के बारे में। नहीं कैपिटल Yes, लेटर्स ma'am. क्या होता है, स्मॉल लेटर्स क्या होता है। Yes, तो जो ma'am. कैपिटल लेटर्स को हम लोग अपर केस भी बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स को हम लोग लोअर केस भी बोलते हैं। मैम 10 बार बोला एक जाता मिनट, है। 1 मिनट। म्यूट नहीं है ना, चिल्लाओ मत। इस्लाम, मेरा क्लास चल रहा है। बता हाँ। सो स्टूडेंट प्लीज डोंट मेक नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस नॉट टू मेक नॉइज। तो हमने लास्ट क्लास जाना था व्हाट इज बिग लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ, तो बिग लेटर और स्मॉल लेटर्स क्या था? बिग लेटर्स को हम लोग अपर केस भी बोलते हैं, whereas स्मॉल लेटर्स को हम लोग लोअर केस भी बोलते हैं। मेहुल तिवारी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ, नाइस, गुड। तो A for apple, B for ball, A B C, and then small letters में हम लोग लिखते हैं A B C। तो सेम ही चीजें हैं, बस the difference is between capital letters and small letters। Yes, ma'am. समझा? Everybody got this? I think कोमल एंड साक्षी, आपको समझ आ रही है मेरी चीजें? इवन मेहुल, you're Yes, getting? Okay, very good. Okay, तो हमने एक ग्रामर का टॉपिक शुरू किया था, दैट इज नाउन। तो कैन एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन व्हाट इज नाउन? Noun is noun are super special word that name thing. ओके आरुष, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। मैं साक्षी से पूछूंगी, साक्षी कैन यू टेल मी व्हाट इज नाउन? नॉट दिस डेफिनेशन, योर ओन डेफिनेशन। म्यूट है साक्षी आप, आप म्यूट है। अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन यू स्पीक। चलिए, साक्षी प्लीज अनम्यूट योर, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, बाय द टाइम कोमल विल हाँ से, कोमल टेल मी व्हाट इज नो, नाउन? साक्षी कम यस साक्षी कंटिन्यू। साक्षी के, हाँ प्लीज कंटिन्यू। Noun is a name of many person, place, and animal things. वेरी गुड, ओके। Very nice. So noun is a name of a person, place, animal, or a thing. So हम noun is everything basically. A teacher is a noun, a boy is a noun, a girl is a noun. जिससे आप examples लिखे हैं. But I will say noun defines everything. Everything is a noun. Yes, ma'am. A wire is a noun. Phone is a noun. Because हम Yes. चीजों को define कर रहे हैं. It is defining. It is giving a name to a special thing. Is a noun. Yes, ma'am. ठीक है, किसी चीज को अगर आप नाम देते तो वो एक नाउन बनता है। जैसे आई एम अ टीचर, सो आई एम अ नाउन, यू आर अ स्टूडेंट,
You are a noun. But Yes, ma'am. noun is not just only this. It is more than that. तो हमने noun के बारे में जाना. What is noun? It defines name, person, place, animal. Animal is also a noun. Yes, ma'am. Animal is Place also a also. noun. Place Things, also. things, stress. Place also, like Delhi, Mumbai, Pune, Bangalore, Patna, Kolkata. Kolkata. Anything. Everything is a noun. Correct? Yes, ma'am. So noun is not, or even emotions. Our emotions is also a noun. Did you know that? क्या आप सबको पता है हमारे emotions भी एक noun है? I'm feeling happy. I'm feeling sad. I'm feeling anxious. These words are also called as noun. ठीक है? The word that are called as expressive nouns. Correct? जो हम express कर सकते हैं. तो हम आगे types of noun में पढ़ेंगे. What is Noun. noun? Just a minute. Yes. I will tell you a very good differentiation between this because last class मैंने ये चीजें cover करा दी थी students को. So I think Arush, you have written the types of noun, right? Can you recite the things? कितने types के noun होते हैं? Proper noun, common noun, relative noun. Ma'am, 7. 10 types of noun. Hmm. Can you tell me how many types of nouns are there? Ma'am, 10. 10 types of nouns. So can you tell me all 10 types of nouns now? Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material Common noun. noun, material noun, and Ma'am, countable countable. noun, uncountable noun, Hmm. collective noun, compound noun, हाँ. positive, Yes, tell me. positive noun, Tell. Yes, you are correct. Actually, you are correct. Okay, मैंने share कर दिया. Sorry for the delay. मैंने किया. Just a minute. हाँ. So there are types of nouns which I'll be talking about. ये basic nouns आपको जानने की जरूरत है. जैसे साक्षी ने अभी मुझे बताया proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Abstract. तो हमने 5 तो जाना. Beyond this, there's so many types of noun जिसको हम cover करेंगे. See, can you see this is proper noun, common noun, concrete nouns, abstract nouns, countable nouns, uncountable nouns, collective nouns, compound nouns, possessive nouns, and gerunds. तो ये आपको थोड़े न्यू कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लगेंगे बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपने अपनी क्लासेस में आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा. करेक्ट. So these nouns helps us to differentiate हम किस नाउन के बारे में बात करें. बिकॉज अगर हम हर चीज को नाउन बोलेंगे तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें. करेक्ट. अगर मैं Yes, ma'am. टीचर को भी नाउन बोल रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट को भी नाउन बोल रही हूँ, तो हाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम कि कौन सा किस चीज के लिए. तो हर चीज को हमने एक डिफरेंशिएट किया है, एक डिवीजन दिया है, हमने एक अच्छे से सेग्रीगेट किया है चीजों को कि हम उससे पता लगा सके कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहला अगेन आई एम रिपीटिंग प्रॉपर नाउन. Proper noun is a name that specifies people, place or a thing. ठीक है. तो proper noun किसी specific people, जैसे अभी you have Independence Day. करेक्ट. तो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो लोग रेड फोर्ट में No, खड़ा ma'am. होके they were doing flag hosting.
हेलो मैम। Just a minute. Hello. Hi, what is your name? So मैंने लास्ट क्लास में तो ये चीजें कवर अप कर दी थी स्टूडेंट्स। तो आई फील कि आप जाके उन चीजों को एक बार, आई स्टॉप शेयरिंग, आप जाके उन चीजों को एक बार वीडियो में देख लें, और मैं ये फोटो मैं शेयर कर दूंगी। तो लास्ट क्लास मैंने होमवर्क भी दिया था, बट देर आर थ्रू 3 new students, तो आई थिंक उनसे अभी इंटरेक्शन होना भी बाकी है अच्छे से। आरुष और आरोही, तुम लोगों ने वो होमवर्क्स किए हैं मैंने जो दिए थे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो काइंडली सेंड मी द पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोग जिसमें एडेड है। बाकियों के लिए, बाकी 3 हमारे नए बच्चे हैं, तो मैं उनसे आप वो लिंक मिल जाए, आई थिंक अविनाश सर ने शेयर किया हुआ है वो लिंक, आप उसको खोलें। और नहीं, आप देखें, ये बहुत बेसिक चीज है। आई थिंक कोमल एंड साक्षी, आई डोंट थिंक आपको जरूरत भी होगा, ठीक है, बट आप स्टिल एक बार देखें, बेसिक्स क्लियर करें। एनी डाउट अप्रोच मी ऑन व्हाट्सएप एनीवेयर, आई एम अवेलेबल। मेरे से नहीं तो अविनाश सर, उनसे आप खुल के बात कर सकते हैं। रेस्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग होमवर्क्स, ठीक है, बिकॉज क्लास की टाइमिंग आज शॉर्ट है एंड टुडे संडे वीकेंड, तो बहुत बच्चे बाहर जाएंगे, बहुत बच्चों को भी घूमी घूमी जाना है, तो सबका अपना अपना टाइम है। तो आई फील मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एंड यस्टरडे वैसे भी फेस्टिवल है, और अभी फेस्टिवल सीजन वैसे भी चल रहे हैं। तो आपकी क्लास, मैं इतना बता देती हूँ, आपकी क्लासेस एवरी सैटरडे संडे होंगे। टाइमिंग्स आपको 1 डे बिफोर बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको नोटबुक एंड पेन के साथ बैठना है हर क्लासेस में, क्योंकि देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी विच इज आउट ऑफ, नॉट, हमने सिलेबस प्लान नहीं किया है, बट हमने एक पैटर्न प्लान किया है जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हाँ, कैन यू सी माई स्क्रीन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. हमने इंग्लिश सिलेबस एक पैटर्न डिसाइड किया है, जिससे हमने मॉड्यूल 1 फिनिश कर दिया है। इन 2 सेशंस वी हैव फिनिश्ड मॉड्यूल 1, जिससे रिलेटेड आपके टेस्ट भी होंगे, आपके आपके होमवर्क्स भी डिसाइडेड होंगे, एंड देयर विल बी ग्रेड पॉइंट्स असाइंड। तो जो बच्चे जैसे परफॉर्म करेंगे उनको वैसा ग्रेड पॉइंट मिलेगा। सो इन फ्यूचर हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा कि कौन बच्चा कितना एक्टिव है ड्यूरिंग द सेशन, करेक्ट? Yes, क्योंकि आप ma'am. नए बच्चे हैं, आप लोग तीनों, तो आपको Yes, ma'am. बेसिक्स मैं बता देती हूँ। तो हमने बेसिक मॉड्यूल 1 में हमने मॉड्यूल्स डिसाइड किया है। तो मॉड्यूल 1 इज बेसिक ऑफ इंग्लिश। हमने इंग्लिश का बहुत बेसिक सीखा है, जैसे ABCD, अल्फाबेट्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, प्लूरल्स, सिंगुलर्स, इन चीजों के बारे में बात किया है। Yes, ma'am. सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, हमने वो चीजों के बारे में सीखा है। तो Yes, हमने ma'am. मॉड्यूल 1 में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ा है, जाना है, समझा है, एंड आई फील आप लोग भी यही फॉलो करेंगे। बट मैं सेकेंड मॉड्यूल पे आती हूँ, जहाँ पे हम सीखेंगे वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर आएगा तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ग्रामर नहीं आएगा आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगी। नॉट नाउ, इन फ्यूचर। आपको बेसिक्स आनी चाहिए, वर्ब्स, टेंसेस, हाँ, verbs, tenses, adjectives, prepositions, conjunctions, punctuation marks। आई थिंक आप सब ये चीजें आपने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ी हैं। मैं बैठी हूँ यहाँ पे जस्ट टू गिव अ रिकैप्चुलेशन, आपको चीजों से दोबारा इंटरेक्ट करा के वो चीजों को ठीक करना, करेक्ट? तो इस बार हम इन चीजों पे बात करेंगे विच इज मॉड्यूल 2। बट बिफोर प्रोसीडिंग मॉड्यूल 2, मैं चाहूंगी सारे बच्चे इक्वली हमारे साथ चले, एंड
मॉड्यूल 1 को कवर अप करें। तो मॉड्यूल 1 इज वेरी बेसिक, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस। आपको पढ़ना है नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस 3 चीज से फॉर्मेशन होती है, करेक्ट? हमने लास्ट क्लास ये भी सीखा था, 3 चीजों से सेंटेंस बनती है, विच इज, कैन यू टेल मी आरुष, व्हाट इज द 3 थिंग्स जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो हम 3 चीज से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, विच इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कर रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसके साथ हो रहा है। हम ये चीजें डिफाइन किए थे और इट इज वेरी सिंपल, आई थिंक आप लोग सभी को आता है ये करने। तो ग्रुप में ऑलरेडी होमवर्क भेजा हुआ है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, ऐसे आरुष ने तो कर रखा है, रेस्ट ऑफ द थ्रीज आप प्लीज वो होमवर्क करना। नहीं आए, नहीं समझे, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच करो ऑन टेक्स्ट, कॉल, एनीथिंग आई विल रिसीव। एंड आई वांट स्टूडेंट्स टू गेट इंटरैक्टिव, फील फ्री। आप डरो नहीं, आपको नहीं समझता है आप मेरे से खुल के बात करो। वी आर हियर टू सॉल्व योर डाउट्स, क्वेरीज, करेक्ट? कोमल, साक्षी एंड मेहुल, आपको समझ आ रही है चीजें? यस मैम। ओके। सो कोमल, तुम ऑलरेडी 12th में हो तो तुम्हें तो ये चीजें तो पता ही होंगी। यू ऑलरेडी हैव इंग्लिश बेसिक्स, आप थ्योरी पढ़ते ही होगे। यस मैम। तो इवन अगर आपको अपनी क्लासेस में नहीं समझ आ रही है इंग्लिश की कुछ चीजें, यू कैन फील फ्री टू अप्रोच एनी डे। ऐसा नहीं कि मैं स्पेसिफिकली आपको बोल रही हूँ सैटरडे संडेज, एनी डे आई एम फ्री, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, करेक्ट? यस मैम। यस ओके। मैम। सो आपने, आरुष, यू हैव अ रिलीफ, आपको हमने छुट्टी दिया है इस वीक के लिए। अदर थ्रीज विल वर्क एंड नेक्स्ट क्लास सैटरडे देयर विल बी अ स्मॉल टेस्ट रिलेटेड टू मॉड्यूल 1। मैंने मॉड्यूल भेजना है ग्रुप में, प्रिपेयर इट, कम, एंड इट वोंट बी अ क्वेश्चन आंसर थिंग, इट विल बी अ ओरल क्वेश्चंस। मैं पूछूंगी, आपको आंसर देना है, ठीक है? करेक्ट? यस समझ आप सबको समझी ये चीजें? यस मैम। और यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग नोटबुक एंड पेन लेके बैठिएगा एंड ऑल्सो कम अर्ली टू द सेशन। अगर आपको 11 बजे से टाइमिंग है तो आप 10 मिनट पहले ही बैठोगे पढ़ने के लिए, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वी ऑलरेडी हैव 1 मिनट, तो आप लीव कर सकते हैं सेशन। थैंक यू फॉर द इंटरैक्टिव क्लास एंड नेक्स्ट क्लास प्लीज ज्वाइन करना सारे बच्चे टाइम से, ठीक है? ओके मैम। अभी आप लीव बाय कर सकते हो, मैम। चलो बाय बाय मैम। बाय, बाय बाय, बाय बाय मैम। बाय, बाय बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड, चलो बाय बाय।